नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी ने हाल ही में अपना शेड्यूल दिया है अगले साल होने वाले यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का। आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स के बाद सिर्फ 80 दिन है मेंस के लिए। नॉर्मली ये शेड्यूल ड्यूरेशन होता है 120 या 130 दिनों का। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स अभी इस डायलेमा में होगा, संभ्रम में होंगे कि कैसे स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वीडियो यूपीएससी के बारे में ये बोलते हैं कि पहले सारे एनसीईआरटी पढ़ लीजिए 2-3 बार 2-3 महीने में, और फिर एडवांस्ड बुक्स लीजिए। मुझे इसकी बहुत अचंभा होती है कि ऐसी स्ट्रेटेजी में किसी ने एग्ज़ाम्स क्लियर हुआ है या नहीं, मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं है। आपको अगर मालूम है तो कृपया मुझे बोलिए। मैं खुद एक ऑफिसर हूँ, 3 बार मैंने यूपीएससी इंटरव्यू दिया है और पहले ही अटेम्प्ट में महाराष्ट्र में पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो गया हूँ। और अभी 10 साल हो गए मैं स्टूडेंट्स को मेंटरिंग करता हूँ एक स्ट्रैटेजी के साथ। तो स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यूपीएससी ने हमको सिर्फ एक सिलेबस दिया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिया है और कुछ बोला नहीं है। आपको यूपीएससी ने कभी पूछा है कि आपने कौन सी बुक पढ़ी है, हम उस बुक पे बेस के एग्ज़ाम लेते हैं? ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है। तो हमें भी क्या करना है, जो यूपीएससी को चाहिए वही हम करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। बी वेरी प्रोफेशनल, हम काफ़ी प्रोफेशनल रहेंगे। तो यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस के हिसाब से हम क्या करेंगे कि हम कुछ यूनिट्स चूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, हम इसको सब्जेक्ट या यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो स्टेप्स बताता हूँ। स्टेप्स क्या होगी, पहली स्टेप में आप उस यूनिट के हिसाब से जिस भी एनसीईआरटी में उसका चैप्टर होगा, लेसन होगा, उसके आप नोट्स पढ़ लीजिए, उसके नोट्स बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ी है। सपोज प्राइम मिनिस्टर का एक चैप्टर, एक यूनिट है, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जितनी भी एनसीईआरटी है 6 से लेके 12वीं तक, तो सारे एनसीईआरटी में जितना भी कुछ कंसेप्ट दिया है वो तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर ये पढ़ लोगे तो इसके हिसाब से मैं आपके एक टेस्ट लूँगा, जो एक प्रीलिम्स टेस्ट होगी। 20 क्वेश्चन पूछूंगा आपको मैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और एक 10 क्वेश्चन आप लिख लोगे, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आप जो लिखने वाले हो वो अपनी बेसिक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होने वाली है। ये कभी आपने पहले इतने जल्दी कभी किया नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी आपकी पूरी जो एग्ज़ाम है वो आंसर राइटिंग पे ही लेती है और किसी के ऊपर नहीं लेती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप पे हम जाएंगे। सेकंड स्टेप क्या होती है, आपका जो भी सिलेबस यूपीएससी के दिया है प्रीलिम्स और मेंस के लिए एडवांस बुक में से वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। एडवांस बुक का जो मतलब पढ़ लोगे, उसके बाद क्या होता है कि काफ़ी सारे बार हमें डायलेमा होता है कि हम ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे या फिर जो एनरिचमेंट होता है कि आप राज्यसभा टीवी भी देखिए, योजना भी पढ़िए, हिंदू भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, वो भी पढ़िए, फिर सब पढ़ाई कब करोगे आप, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने सारे सिलेबस को मिला के एक 36 चैप्टर्स का एक सेशन बनाया है। तो इस सेशन का फ़ायदा ये होगा, सपोज आप प्राइम मिनिस्टर लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से जो भी कुछ अभी फ़िलहाल हो रहा है, रिपोर्ट्स है, फ्लो चार्ट्स है, डायग्राम्स है, केस स्टडीज़ है, एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चंस है, ये सारे हम आपको पढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, ये सेशन के बाद आपको 3-4 फायदे होने वाले हैं। पहला फ़ायदा ये होगा कि अभी आपने काफ़ी सारा टाइम सेव कर लिया है, क्योंकि आप जो चीज़ें करने वाले थे ये वो पढ़ने में, वो हम आपके लिए करने वाले हैं। नंबर 2, आप इसके हिसाब से खुद एक नोट्स बना लेंगे अपने खुद के, जो हम आपको डिक्टेट करने वाले हैं। हम बताएंगे आपको क्या नोट्स में क्या लिखना है, लेकिन ये नोट्स आप लेके सिर्फ एग्ज़ाम के पहले जाकर रिवाइज कर लीजिए। आप देखिए, आपको इसको काफ़ी सारा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तीसरा, नोट्स बनाने कुछ फ़ायदा नहीं है। नोट्स के साथ साथ हम आपसे 3 या 4 सवाल के आंसर्स भी लिखवा लेने वाले हैं, और हम इन आंसर्स को खुद हम हैंड होल्डिंग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। हम मतलब कौन, हम मतलब 2 सेट है हमारे पास। एक है एकेडमिशियंस, जिन्होंने 10-15 साल से कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें कंटेंट काफ़ी अच्छी तरह से पता है। और सेकंड है मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट्स, जिनको एक 10-15 साल का ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस भी है। तो हम दोनों मिलके आपको मेंटरिंग करेंगे, ठीक है। इसके आपसे फ़ायदा ये होगा कि आपने प्राइम मिनिस्टर का आंसर कैसे लिखना है ये अगर समझ लिया, तो आपको काफ़ी सारे बाकी के आंसर्स भी लिखने आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 36 यूनिट्स हैं, आपको ये फ़ायदा होने वाला है। तो पहला स्टेज आपने बताया एनसीईआरटी का जो प्रीलिम्स और मेंस का टेस्ट लूँगा। बाद में मैंने बोला कि आप एडवांस ये थीम्स कीजिए। इसके बाद आपको हम एक करंट अफेयर्स की टेस्ट देंगे,
ठीक है, जो ये यूनिट के ऊपर होगी। सपोज प्राइम मिनिस्टर होगी तो करंट अफेयर्स की हम टेस्ट लिखने वाले उसके बाद आप एक पॉलिटिकल सिस्टम प्राइम मिनिस्टर इस नाम से कोई तो भी एक ऐसे भी लिखोगे, ठीक है, और फिर आप लिखोगे एक एडवांस्ड आंसर्स जो आप यूपीएससी नहीं लिखने वाले। तो हम पूरा सिलेबस, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, पूरा सिलेबस जो भी उस पॉलिटिकल सिस्टम से होगा उस पर आपके टेस्ट लेंगे। आपको ज़्यादा समझना है, मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, तो मैंने शेड्यूल भी पूरा बना लिया है। आप देखिए हमने काफ़ी सारी मेहनत की है, काफ़ी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है, 2-3 महीने से लगातार हम ये टाइम यूज़ कर रहे थे एक प्लान बनाने के लिए और ये सोच लगाने में कि किस तरह से आपका टाइम सेव करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप पा सकोगे। मुझे पूरी एक गारंटी है कि अगर आप ये प्रोग्राम ठीक तरह से करते हो तो आपको अपने आप से जितने मार्क्स मिलने वाले थे उससे ज़्यादा 100 से 150 मार्क्स आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, आप देख लीजिए उसको, ठीक है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जाते जाते कि स्टीफन कोवे का एक ऐसा मंत्रा है जो कहता है कि आप जो भी चीज़ शुरू करोगे तो उसके पहले उस चीज़ का अंत कैसे होने वाला है ये पहले सोचिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, ये स्ट्रैटेजी बुरी है, लेकिन आप हर स्ट्रैटेजी के लिए पूछिए कि इसका मुझे अंत में फ़ायदा क्या होने वाला है। मैंने ये सोच लगा के अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है, हम लोगों ने इसका ये बेसिस बनाया है कि इस चीज़ को लेके आपको टाइम सेव होगा, पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करोगे, आपको 150 मार्क का इजाफा होना चाहिए, 100 से 150 मार्क का इजाफा होना चाहिए आपके मार्क्स में। कॉन्फिडेंस के साथ आप जाइए इंटरव्यू में भी आप क्लियर कर लोगे, ये आपकी गारंटी है। इसके पहले भी काफ़ी सारे बच्चों ने, वर्किंग स्टूडेंट्स भी, सेल्फ स्टडी भी और अंडर ग्रेजुएट भी, जो भी हो, उन्होंने स्ट्रैटेजी यूज़ करके फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक्स पाए हैं। इन सब की यशोगाथा अपने अपनी वेबसाइट पे बनाई है, बताई हुई है मैंने, ठीक है, आप देख लीजिए इसको। और हमारे लिए ये बहुत सौभाग्य होगा अगर आप हमारे यहाँ आते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ भी करते हैं। हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखना मिलेगा, बहुत कुछ पढ़ना है और बहुत कुछ समझना भी है, ऐसा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके साथ ही मैं अपना कहना समाप्त करता हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए कि सिर्फ सारे एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप एडवांस बुक जाओगे तो उसका कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मैंने स्ट्रैटेजी अभी बताई है, स्ट्रैटेजी और समझ लीजिए। प्लीज़ वो हमारे वेबसाइट पे जाइए, वो देखिए। धन्यवाद।